अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य चैप्टर 22 या संख्या 145। ज्ञान वैराग्यादि भक्तिर कभु न हे अंग, अहिंसा यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संग। भक्ति के लिए ज्ञान तथा त्याग का मार्ग आवश्यक नहीं है। हाँ, कुछ सद्गुण यथा अहिंसा, मन और इंद्रिय का नियंत्रण भगवान कृष्ण के भक्त में स्वतः आ जाते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यदि भक्त की 26 क्वालिटी होती हैं, उसमें से यदि एक क्वालिटी जो कि कृष्ण की शरणागति हम ले लेते हैं तो बाकी के सारे गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि इसमें बताया कि अहिंसा, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, बल्कि हमने सुना कि भक्ति के पुत्र भी हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान, त्याग, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा त्याग है वास्तव में। और क्या त्याग है? त्याग का मतलब यही है, इंद्रियों पर नियंत्रण। ज्ञान क्या है कि हम ज्ञान जिसको आता है उसके अंदर अहिंसा अपने आप आ जाती है, क्योंकि हिंसा, प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, हिंसा का मतलब होता है हमारी प्रोग्रेस को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के सरेंडर होने में, उस प्रोग्रेस को रोक देना ही हिंसा है। अपनी प्रोग्रेस को रोकना, दूसरे की प्रोग्रेस को रोकना, दूसरे की प्रोग्रेस को ना बढ़ाना। जैसे आपके बच्चे हुए, आपने उन बच्चों को नहीं पढ़ाया तो वो हिंसा हुई, क्योंकि आपने उनको पढ़ाया नहीं तो उनकी प्रोग्रेस को रोक दिया। आप ये नहीं कह सकते कि हमने उनसे हिंसा थोड़ी सिखाई है। इस प्रकार से तो हिंसा अगर आप नहीं सिखा रहे हैं, या अगर आप उनको कृष्ण से प्रेम करना नहीं सिखा रहे हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ भी। तो ज्ञान आने से आदमी अहिंसक हो जाता है, उसके अंदर त्याग आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सांसारिक वस्तुएं क्या हैं, व्यर्थ हैं। भक्ति से ज्ञान आता है, भक्ति से त्याग पैदा होता है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिलता है। हायर टेस्ट मिलता है तो छोटे मोटे इंद्रिय तृप्ति के विषय छोड़ देता है, इस तरह वो त्याग पैदा करता है। तो ये भक्त में स्वतः आ जाते हैं। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य कैसा रहना चाहिए कि हम भगवान को शरणागति करें, उनके नामों को बड़ी बहुत ही ध्यानपूर्वक, प्रार्थना पूर्वक जप करें, सोते हुए जप नहीं करें। डोंट ट्राई टू कंप्लीट योर कोटा ऑफ 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग। हम सोचें क्या हम इतने कोट लेने के बाद भी हम देखते हैं कि लोग सोते सोते ही जप करते हैं। दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जप करना। अगर जप आपका अच्छा नहीं होगा तो कैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी? भक्ति नहीं बढ़ेगी तो कैसे ज्ञान आएगा, कैसे वैराग्य आएगा? इसीलिए अभी भी बहुत सारी इच्छाएं इधर उधर आती रहती हैं, मन में अनर्थ आते रहते हैं, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में जप जो है बहुत ही पुअर क्वालिटी जप है। तात्पर्य, कभी कभी एक कनिष्ठ या भक्त या सामान्य व्यक्ति ज्ञान, तपस्या, त्याग को भक्ति की प्रगति के लिए एकमात्र मार्ग समझते हुए इनके विषय में उच्च विचार रखता है। इस विषय में ज्ञान, तपस्या और त्याग, सारा डिस्कशन इसी के ऊपर है, फोकस इसी के ऊपर है। लेकिन वास्तव में यदि ज्ञान, तपस्या और त्याग से भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं हुआ तो ऐसा ज्ञान, ऐसी तपस्या, ऐसा वैराग्य यूजलेस है। ये सच्चाई नहीं है कि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट हैं। ज्ञान, योग तथा त्याग के मार्ग को शुद्ध आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। भौतिक जगत में क्षणिक रूप से रहते हुए भी भले ही ऐसी कुछ सुविधाओं, ऐसी विधियां कुछ सहायक लगती हैं, किंतु कृष्ण के शुद्ध भक्त के लिए आवश्यक नहीं है। भौतिक जगत में ऐसे कार्यों की परिणति भौतिक भोग में या ब्रह्म तेज में तदाकार होने में होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो भगवान ही बनना चाहते हैं, कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म तेज में तदाकार मिल जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। उन्हें भगवान की नित्य प्रेम भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। यानी कि वो भी भगवान की शक्ति को चाहता है। हाँ, शक्ति मिल जाए, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, लेकिन सरेंडर्ड भक्त, सरेंडर्ड सर्वेंट, तृणादि अपनी सुनिचेन, ये सब नहीं होगा हमसे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत अहंकार है, बहुत ईगो भरा पड़ा है। हाँ, मोक्ष की बात करते हो तो बताइए, हम आए आपके पास, लेकिन सर्वेंट बनाने के लिए तो हम नहीं आ पाएंगे। यदि मनुष्य तार्किक ज्ञान का परित्याग केवल भक्ति में परित्याग करके भक्ति में लग जाता है तो समझ लीजिए उसको सिद्धि मिल गई। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन आवश्यक ज्ञान उसको मिल जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं। सारे नॉलेज ले ली और यही सार
नहीं समझ पाए। हाँ, तो वो सारा ज्ञान वैराग्य व्यर्थ है। भक्त को तार्किक ज्ञान, पुण्य कर्म या योग की आवश्यकता नहीं है। जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति करता है तो ये सब स्वतः विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति बहुत सेवाएं करता हो, 24 घंटे सेवाओं में लगाए, लेकिन उसके अंदर सरेंडर नहीं है, भाव नहीं है। वो इनको एक प्रोजेक्ट की तरह लेता है। वो अपने आप को दास ना मानकर ये सोचता है ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है, अब ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा करके दिखाना है, मुझे अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटी को साबित करना है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस सेवा के माध्यम से। तो वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, दूसरों को निम्न दिखाने के लिए दिन रात लगा रहता है। तो ये वही सी वैसी हो गया, इसके अंदर भक्ति नहीं है। ये तो ज्ञान, वैराग्य, तपस्या विदाउट भक्ति है। हाँ, वाकई में तपस्या है, सेवाओं में बहुत तपस्या है, लेकिन सेवाओं में यदि भाव ही नहीं है, तो वो फालतू वैराग्य, फालतू तपस्या, वो प्रेममयी सेवा नहीं है। इट्स लाइक अपनी ईगो को पुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम कई बार सेवाएं करते हैं। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। जो मेरी भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसका मन मेरे भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए ये तार्किक ज्ञान तथा शुष्क वैराग्य का मार्ग अधिक लाभप्रद नहीं होता। तो जो भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए फिर ये ज्ञान में, लॉजिक में, डिबेट्स एंड डिस्कशन एंड इसको हराना, उसको हराना, या बहुत ज़्यादा दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा तपस्वी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वैरागी हूँ, ये सब चीज़ें लाभप्रद नहीं होते। अक्सर देखा गया है कि ये चीज़ें व्यक्ति को कठोर बना देती हैं, और भगवान की भक्ति व्यक्ति को मृदुल बनाती है, हम्बल बनाती है। जैसे हम कहते हैं विद्या ददाति विनयम, वास्तविक विद्या यही तो है। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, दिस इज विद्या। और ये विद्या होने से हम निर्मल, विनम्र बन जाते हैं। यदि हम विनम्र नहीं बने तो हम यानी कि या तो ज्ञान योग कर रहे हैं, या कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति योग के माध्यम से हमारे अंदर झुकाव आना चाहिए। ये नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ, टिट फॉर टैट। ये भक्त का गुण नहीं है। तात्पर्य, भक्ति मार्ग सदैव अन्य कर्मों से स्वतंत्र है। भले ही ज्ञान या योग का मार्ग प्रारंभ से लाभप्रद लगता है, किंतु इसे भक्ति का अंग नहीं माना जा सकता। समझिए इस बात को। आप बहुत ज़्यादा लगे हैं ऐसे कार्यों में, ज्ञान अर्जित करने में, योग करने में, लेकिन ये भक्ति का अंग नहीं है अगर इसमें कृष्ण की सेवा नहीं हो रही है, हम्बल सेवा नहीं हो रही है, शरणागति नहीं हो रही है भक्तों के प्रति। यह श्लोक कृष्ण द्वारा इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उद्धव से कहा गया 11वें स्कंद में। जाने से पहले भगवान ने उद्धव को बोला कि ये जो है ना, ज्ञान और योग ये प्रारंभ में लाभप्रद लगते हैं, लेकिन ये भक्ति के अंग नहीं माने जा सकते। कृष्ण द्वारा इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व ये कहा गया और बोला गया जिसका मन भक्ति में स्थिर है वो सर्वोत्तम कार्य है, बाकी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण उपदेश स्वयं भगवान द्वारा दिए गए। उद्धव ने भगवान से वेदों में दिए गए 2 प्रकार के उपदेशों के विषय में पूछा। पहला प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। ये आदेश विधानों के अनुसार भौतिक जगत का भोग करने या उच्चतर आध्यात्मिक ज्ञान हेतु भौतिक जगत का परित्याग करने के विषय में है। कभी कभी मनुष्य जान नहीं पाता कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए ज्ञान का अभ्यास किया जाए या योग क्या किया जाए। कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए ज्ञान और योग, इन दोनों की यांत्रिक विधि की आवश्यकता नहीं है। यांत्रिक, मैकेनिकल ज्ञान, मैकेनिकल योग, ऐसा ज्ञान जो भक्ति के लिए, मतलब भक्ति में रिजल्ट नहीं करता। जैसे बहुत सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन ना तो जप करते हैं, ना भगवान की आरती करते हैं, ना भक्तों की सेवा करते हैं, ना भगवान को भोग लगाते हैं, ना कहीं भगवान का मंदिर साफ करते हैं, ना किसी गुरु के परंपरा के अनुसार सेवाओं में लगते हैं। तो ज्ञान तो होता जा रहा है, लेकिन ये यांत्रिक ज्ञान है, इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल, इसका कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जैसा आजकल के समाज में बच्चे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर से किसी कॉल सेंटर में, किसी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कुछ, और जीवन में न जाने क्या क्या पढ़ चुके होते हैं।
ऐसा ज्ञान जो केवल दिखाने के लिए होता है कि मैंने ये डिग्री हासिल करी, लेकिन ना तो उनका चरित्र डेवलप हो पाया, ना वो डिसीजन ले पाए लाइफ में सही क्या है गलत क्या है। बस उन्हें किसी कंपनी ने खरीद लिया, उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया और मंथली बहुत बड़ी अमाउंट दे दी। दिस वॉज द पर्पस। उसी तरह से यानी कि ये ज्ञान कोई प्रैक्टिकल किसी चीज़ में यूज़ नहीं हो पाया। उसी तरह जीव ने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, ये सब कर लिया, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा, भक्ति में नहीं लगा। बहुत तपस्या कर ली लेकिन भक्ति में नहीं लगा, तो उसका भी कोई लाभ नहीं होता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कृष्ण की प्रेममयी सेवा, जिसके अंदर भगवान के धाम की सेवा, भगवान के नाम की सेवा, उनके प्रसाद की सेवा, ये सब फिर भी आसान है। सबसे मुश्किल भगवान के भक्त की सेवा। ये काम करने में तो अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। वहाँ हमारी ईगो क्लैशेस और हमारे विचार के क्लैशेस और बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो वहीं पता चलता है वास्तव में हम विनम्र हुए कि नहीं, है कि नहीं। भगवान के विग्रह के सामने भी आपकी विनम्रता की टेस्टिंग नहीं हो पाती है ना, क्योंकि विग्रह हमसे बातचीत नहीं करते हैं अभी तक। हम इतने शुद्ध नहीं हुए हैं कि विग्रह हमें एक थप्पड़ मार दे, क्या कर रहे हैं। लेकिन गुरु भगवान के भक्त हमें अक्सर ऐसी स्थिति में डालते हैं जहाँ वास्तविकता में पता चलता है कि हमने कितनी भक्ति अभी तक करी है, कितनी हमारी गहराई है भक्ति में। वहाँ पे उसका टेस्ट होता है जब हमारे ईगो क्लैशेस होते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सेवाएं कर लीजिए, इवन हम लोग कई बार कई लोग हमने ऐसा देखा है जो जप बड़े अच्छे से करते हैं, मॉर्निंग साधना बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय बड़ा कठोर है। उन्होंने मॉर्निंग साधना को भी एक तपस्या बना लिया है। कई लोग बड़े तपस्वी होते हैं स्वभाव से ही, उनसे बोलोगे इतने बजे उठना है, उठ जाएंगे जी, ये करना है ये कर लेंगे जी, लेकिन वो विनम्रता से झुक नहीं सकते किसी के आगे, बल्कि उन्हें ये तपस्याएं और कठोर बना देती है कि नहीं। आपने वो कथा सुनी थी एक बार की, एक व्यक्ति साधु होता है तो उसने कभी उसकी तपोबल बहुत बढ़ जाता है। मॉर्निंग में साधना, मॉर्निंग जल्दी उठना, तपस्या करना बहुत रेगुलर होता है। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी नींद लगी रह जाती है, 1 मिनट 2 मिनट ऊपर हो गए। अब माया देवी वहाँ खड़ी होती है। माया देवी कहती है क्या करा जाए इस आदमी का, इसकी टेस्टिंग करी जाए, क्या किया जाए। अगर ये सोया रह गया तो इसका तपोबल समाप्त हो जाएगा, तो क्यों ना इसको सोया ही रहने दिया जाए। लेकिन माया देवी उसको जाके उठा देती है। और वो उसको देखता है, अरे आज तो लेट हो गया, थोड़ा सा भाग के पूरा करता है। बाद में उसको समझ में आता है मुझे तो उठाया गया था। प्रार्थना करके पूछता है कि ऐसा कैसे, माया देवी तो लोगों को इल्यूजन करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, आपने मुझे ही उठा दिया। तो वो कहती है कि यदि तुम्हें नहीं उठाती तो तुम्हारा अहंकार साथ में, अगर तुम्हें नहीं उठाती तो तुम विनम्र बन जाते, है ना। तुम लगा ओ मैं कितना पतित हूँ, मैं नहीं उठ पाया। तुम्हें उठा देने से तुम्हारा वो जो ईगो इतने सालों से चली आ रही है वो बरकरार रहेगी। यस, मैं तपस्वी हूँ, तो इसलिए तुम्हें उठाना ज़रूरी था ताकि तुम्हारी ईगो ना टूटे। तो जो भक्त है, यही भक्त की पहचान है कि भक्त जो है तपस्वी नहीं कहलाता है, कितना विनम्र है, कितना झुक पाता है, उसको नियमों का कितना पालन नहीं जानता। नियम सबूरी को नियम का पालन नहीं पता था, हम नियम का पालन करते हैं, इट्स नॉट दैट, बट नियम अग्रह नियम आग्रह दोनों ही समस्या है। नियमों को स्वीकार करना, नियमों को अस्वीकार कर देना। वाइल हम अस्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी कठोरता से स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा हृदय भी कठोर हो गया है, वो भक्तों के गुण नहीं देख पा रहा है। तो ये भक्ति को समझना पड़ेगा कि भक्ति का वास्तविक मतलब क्या है। ये मतलब थोड़ी है कि आप कहेंगे जप करना भक्ति का मतलब है, ऐसा हम बोलते हैं। हरिनाम ही सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन हरिनाम का पर्पस क्या होना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापण। चित्त के में जो मैल है वो धुल ही नहीं रही है। क्यों नहीं धुल रही है? क्योंकि ये तपस्या करनी तो आ गई है, लेकिन शरणागति नहीं आई है अभी तक। हमारे अपना जो हमारा वजूद है, अपना अहंकार है, एक पर्सनैलिटी है, उसको हम दबा नहीं रहे जमीन के नीचे। हम पैर से रूंधे जाने के लिए तैयार नहीं है। देखो जी, ये जब तक ये है तब तक ये, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को ही मार दोगे, मेरे को ही रौंद दोगे, इतना नहीं सहन करूँगा। ये अभी थोड़ा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि उद्धव को भगवान बताते हैं
कि ये जो यांत्रिक विधियां हैं ये आवश्यक नहीं है। भक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक है, उसे भौतिक विषयों से कुछ लेना देना नहीं। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण और कीर्तन से यह जागृत होती है, फिर से संगति में रहकर। अब श्रवण कीर्तन तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना, जैसे आजकल हम अपने अपने घरों में अपने जूम से या अपने टीम से अपने ईयरफोन से अपना अपना सुन रहे हैं। तो फिर भक्तों की संगति बार बार बोली जाती है, क्योंकि संगति में ही हमारी ईगो चूर चूर होती है, नहीं तो ये बरकरार रहती है। जैसे उस आदमी की बरकरार रह जाती यदि वो सोया रह जाता उस दिन, तो बरकरार, हाँ, तो उसकी ईगो टूट जाती, सॉरी, जिसको माया देवी ने टूटने नहीं दिया। तो चूंकि भक्त सदैव दिव्य होती है भक्ति, इसलिए इस भौतिक कर्म से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है, तो हम सबको ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हो सकता है कि हम मैकेनिकल रूप से बहुत सारी चीज़ें भक्ति की कर रहे हों, बहुत सारी सर्विसेज कर रहे हों, लेकिन क्या हमारे हृदय में वो प्रेम, वो सरेंडर, वो सरलता, वो निम्नता, वो विनम्रता आ रही है या दम आता जा रहा है? एतेना हिदुता व्याध तवाहिंसादयो गुण हरिभक्तो प्रवक्ता येन ते स्यु परतापिना। हे व्याध, स्कंद पुराण नारद मुनि द्वारा दिए सुधरे हुए शिकारी मृगारी से कहा गया। तो मृगारी की ये कथा, उसका बीच में से एक श्लोक निकाला जा रहा है। हे व्याध, तुमने जो अहिंसा जैसा सद्गुण अपना रखा है वह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं वो ईर्ष्यावश अन्यों को कष्ट नहीं देना चाहते। दिस इज अ सिम्टम ऑफ अ डिवोटी। हाउ डू यू नो दैट वी आर अ डिवोटी और नॉट? नॉट जस्ट बाय चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा मंत्र। यहाँ बता रहे हैं कि हमारे हृदय में यदि ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि हम दूसरों को कष्ट कैसे दे सकते हैं, हम दूसरों का दिल कैसे दुखा सकते हैं, हम कैसे कष्ट, हमारी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी जबान अभी भी कर्कश है। हमारी जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो बाणों की तरह दूसरों के हृदय को भेद देते हैं। हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं फिजिकली या बोल के जो दूसरों को दुख देती रहती है। तो फिर वो भक्ति में, यहाँ तो बता रहे हैं कि भक्त का ये स्वभाव हो जाता है जो भक्ति में लगा है कि अन्यों को कष्ट नहीं देना चाहता। इसलिए हे मृगारी, यदि तुमने इन हिरणों को, इन बाघों को मारना बंद कर दिया है तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि तुमने शरणागति ली है, इसलिए तुम्हारे हृदय में यहाँ नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद कई लोग स्वभाव से ही बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी खाना पीना तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन विचारों को नहीं छोड़ पाते। हमने देखा खा पी के मीट ना खाना, प्रभुपाद कहते थे मीट तो कबूतर भी नहीं खाता है, तोता मीट खाता है नहीं खाता है। लेकिन क्या तोता के लिए बोलता है कि बड़े भाग से तोते का शरीर मिला, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला बोला जाता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, हम सुनते हैं दुर्लभ तोता जन्म, दुर्लभ कबूतर जन्म, दुर्लभ बंदर जन्म। ये लोग भी शाकाहारी हैं। तो इसलिए यदि आप, कई लोग बड़े इस बात से भी बड़े गर्वान्वित हैं कि हमने बचपन से नॉन वेज को छुआ नहीं, या अब हम ये नहीं खाते हैं, बड़ी बदबू आती है, छी किसी के सामने। दिस इज शो ऑफ डिवोशन, शो ऑफ करते हैं कई बार। यहाँ बताया जा रहा है यदि हम वास्तविकता में, हमारा हृदय कोमल हुआ है, तो क्या हम ऐसी बातें बोलते हैं जैसे हम चाकू से तो दूसरे के हृदय नहीं काटते अब, लेकिन अपनी जबान से काट देते हैं। तो क्या हम अन्यों को कष्ट देते हैं? उससे पता चलेगा हमारे अंदर कितनी भक्ति है। ऐसा नारद मुनि मृगारी से कहते हैं। वैधि भक्ति साधनेर कहीं लो विवरण, रागानुगा भक्तिर लक्षण सुन सनातन। हे सनातन, मैं वैधि भक्ति के विषय में विस्तार से बता चुका हूँ। विधि विधानों की, हमने भक्ति के 64 अंगों को सुना, बहुत डिटेल में विधि विधानों के बारे में पढ़ा। यानी मैं ये बता चुका हूँ तुम्हें, अब मुझसे स्वतः स्फुरत रागानुगा भक्ति और उसके लक्षणों के बारे में सुनो। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कब तक वो समय आएगा कि हमें बार बार बोला जाएगा साधना मैसेज भरा, आपने जब किया, मॉर्निंग में उठ रहे हो कि नहीं? ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति से अगर पर्सनली फॉलोअप ना किया जाए तो वो नीचे चला जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स कि सबसे पर्सनली पूछा जाए कि आपकी भक्ति में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या अभी लस्टी फीलिंग्स आ रही हैं आजकल? क्या स्त्रियों को देख के आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है?
क्या माला मॉर्निंग में कर पा रहे हैं, ये नहीं पूछ पाते हैं। तो हाँ, क्योंकि और आदमी गिरने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर राग पैदा नहीं हुआ है, स्वतः स्फुरित भक्ति नहीं हो रही है। मैकेनिकल थे 100 साल पहले भी, अभी भी मैकेनिकल हैं, 50 साल पहले मैकेनिकल थे, 10 साल वटेवर मैकेनिकल ही करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं मैकेनिकल? क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर कमियां ढूंढ ही नहीं पाता व्यक्ति, उन पर काम ही नहीं कर पाता है। जो बताया जाएगा उसको एक तोते की तरह उसको रट देंगे और उसको रिपीट कर देंगे। एक कंप्यूटर की कमांड की तरह कंप्यूटर को जो बोला जाएगा वही वो रिटर्न करेगा। वो अपना भावनाएं नहीं लगाएगा, अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ मशीन। तो हम भी एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। हम नहीं सोचते हैं इस बारे में, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, अपने विचारों को नहीं देखते हैं, हमें हमेशा दूसरों में गलतियां दिखती हैं, कभी हम अपने कुछ गलती नहीं देखते, इसलिए हम कभी इंप्रूव नहीं करेंगे। बड़े दुख की बात है। हो सकता है आप झगड़ा करके सबसे जीत जाएं, लेकिन इस जन्म के बाद वो झुका हुआ व्यक्ति भगवान के धाम में होगा, और वो व्यक्ति जो हमेशा तर्क वितर्क बहस लड़ाई करके जीता रहा, वो फिर से संसार में आएगा, तब तक जब तक उसका अहंकार चूर चूर नहीं होता। एक पेड़ की योनि में, एक गधे की योनि में। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, राग पैदा करना पड़ेगा। ऐसा मतलब हमें टोका टाकी बुरी ना लगे, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों पहनना है, ये क्यों नहीं पहनना है, ये क्यों नहीं लगानी है, लिपस्टिक क्यों नहीं लगानी है, ये घाघरा क्यों नहीं पहनना है, ये क्यों नहीं करना है, ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज़ ओके। अभी भी आप इनिशियल स्टेजेस में है, इसका मतलब ये राग नहीं हुआ है जो अभी यहाँ बताना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वेदियाँ तो बता दी, लेकिन स्वतः स्फुरत राग भक्ति के बारे में नहीं बताया। अल्टीमेट एम इज़ दिस। क्या अच्छा लगता है अगर आप अपनी पत्नी को बोलें मुझे एक गिलास पानी दे दो, क्या मेरे पैर दबाओगी? हाँ, उसके बाद दबा दिया, दिस इज़ बेटर, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट। आप घर में आए और वो आपके पैर दबाए, वो आपको पानी दे स्वतः स्फुरत, तो आपको बड़ा आनंद मिलता है उससे। आप जब बोलो किसी को कि ये कर दोगे, वो कर दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आज्ञाकारिता है, चलो ठीक है, जानवर से बेटर है। जानवर भी आज्ञा पाने पे कर देते हैं, हमने देखा। आजकल तो कंप्यूटर भी आज्ञा देने पर तो कंप्यूटर भी काम कर लेता है। तो फिर मनुष्य और मशीन में क्या अंतर रहा, राइट? तो मनुष्य वो भक्ति वो प्रेम वो जो स्वतः स्फुरत हो, वरना वो कैसा प्रेम? कब तक ये रहेगा कि हम नियमों के अनुसार केवल 16 माला ही करेंगे माना, क्योंकि मिनिमम बेयर मिनिमम है। नाम के प्रति भक्तों के प्रति इतना ही करेंगे, पूछा जाएगा तो कर लेंगे, किसी सेवा के लिए फॉलो किया जाएगा तो कर लेंगे। हाँ, हम स्वतः से नहीं सोचेंगे। तो ये सब बातें हैं सोचने के लिए हैं कि हमारे अंदर ये स्वतः स्फुरत राग अनुगा भक्ति कैसे आए। हमें कोई बोलेगा बताएगा ये देखो तुम फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो, तब हमें रियलाइज आएगा अरे हाँ मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। मेरे हृदय में अभी तक समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि कब मैं निंदा करने लगता हूँ, कब मेरे विचारों में दूसरों के प्रति, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को महान स्थिति दे रखी है अपने हृदय के अंदर। यस, आई एम इम्पॉर्टेंट पर्सन, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ जिसको पूछा जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति का घमंड समय चूर चूर करता है। ध्यान रखिए, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, एक एक अहंकार को चूर कर देता है हमारे, और फिर निचली योनियाँ तो क्या ही करेगा। इससे पहले हमें निम्न बनना होगा। ये कोई महत्व नहीं रखता आपके नियमों का, आपकी तपस्याओं का, आपकी सेवाओं का, यदि आप निम्नता नहीं ले पाए। क्योंकि निम्नता से रागानुगा भक्ति जल्दी पैदा होती है, राइट? देखिए, राग अटैचमेंट अट्रैक्शन उसी व्यक्ति के हृदय में आता है जो अपने आप को एलिजिबल नहीं मानता है। हम देखते हैं कि हम भक्ति में जब आते हैं, नए नए कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं, लोग गाजियाबाद में आते हैं, दे फील एक्साइटेड, ओ हमें क्या मिल गया। एंड आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि उनके अंदर अब एरोगेंस पैदा होने लगती है, अब उन्हें गलती दिखने लगती है उसी समाज में जिसके लिए वो आए थे सब कुछ छोड़कर, क्योंकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानने लगते हैं। द मोमेंट हम अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, राग पैदा नहीं हो पाएगा। ये बड़ी साधारण सी बात है। ये तभी पैदा होगा उसी व्यक्ति के अंदर जो अपने आप को तुच्छ मानता है, क्योंकि तुच्छ व्यक्ति को अगर हरे कृष्णा भी बोला जाता है बाई चांस, तो वो बोलता अरे मुझे हरे कृष्णा बोला गया, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे भगवान की याद दिलाई गई, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को। तो जो अनएलिजिबल मानता है वो थोड़ा सा मिलने पर भी एक्साइटेड जाता है। और जो एरोगेंट होता है, जैसे कंपनियों के अंदर जो बड़ी बड़ी पोजीशन में वाइट कॉलर जॉब होती हैं, उनमें बहुत सैलरी मिलती है, वहाँ 1-2 लाख का बोनस दिया जाता है। तो क्या बोनस मिला है, कितना मिला है? पीनट मिला है, पीनट। 1 लाख का पीनट होता है क्या?
लेकिन उसको पीनट लगता है। क्यों? क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 5 lakhs, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर बट आई गॉट लेस। वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर? क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। इसलिए अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु राग भक्ति के बारे में बताएंगे। रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजे वासी जन तार अनुगत भक्ति रागानुगा नामे। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिका भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। वृंदावन के मूल निवासी, ये उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो वृंदावन में जाके फ्लैट ले लिया है, वहाँ पर पूरी सुविधाएं रखी हुई हैं, कोई भक्ति, कोई तपस्या, कोई सरेंडर नहीं है। वृंदावन के मूल निवासी श्री कृष्ण के से रागात्मिका भक्ति द्वारा जुड़े हैं। ऐसी रागात्मिका भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। डोंट ट्राई टू फॉलो, नकल नहीं माननी है हमें ब्रजवासियों की। जब कोई भक्त भगवान वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, जैसे हम प्रभुपाद के चरणों का अनुसरण करते हैं, यानी कि हम फॉलो करते हैं जो प्रभुपाद ने बोला, तो उसकी भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। स्वतः स्फूर्त जब उनका अनुसरण करता है, और अनुसरण भी कैसे करता है? अनुसरण उत्साह से करता है। ऐसा नहीं है उसको जोर जबरदस्ती डंडा मार के बोला जाता है तुम्हें ये करना पड़ेगा। अनुसरण करता है ऑब्जर्वेशन से एंड इंस्ट्रक्शन से। उनके प्रति बड़ा अटैच्ड है, ऐसा ही करूँगा क्योंकि इसी में गुरु की, भक्तों की, भगवान की प्रसन्नता है। तो उसके अंदर राग पैदा हो जाता है अपने आप ही। तो ये है इष्टे स्वार सिखी रागा परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। यह दिव्य अनुराग कहलाता है, और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मक भक्ति अर्थात स्वतः स्फुरत भक्तिमयी सेवा कहलाती है। ऐसा नहीं है आप डीटी वर्शिप क्यों नहीं करते हैं, आप डीटी वर्शिप क्यों नहीं करते हैं। अब एक फॉर्म बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा क्या मैंने आज डीटी वर्शिप करी। अरे भैया फॉर्म भरना पड़ रहा है, कर देता हूँ चलो, लेकिन उसके अंदर से अपने आप से आएगा क्या मैंने आज माला में प्रार्थना करी, अपने आप। लेकिन प्रारंभ में उसको नियमों का पालन करना ही पड़ता है। नियमों का पालन करने में क्या होता है, शुरू में जैसे कि कोई व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है, अब उसको कोई भजन दिया जाए, हाँ आपने कोई भजन दिया और वो भजन गा रहा है, उसमें भजन के ट्रांसलेशन पढ़ रहा है। अब वो ट्रांसलेशन कैसे पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है THE द ओके, हाँ RAMA राम। हाँ अब कह रहे हैं आप कैसे पढ़ रहे हो, आपके अंदर भाव नहीं, कहाँ से भाव आए भैया, अभी तो मैं जोड़ रहा हूँ शब्दों को। तो पहले तो नियमों का पालन करना पड़ेगा ना। जब वो पढ़ने में एकदम बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगा, जैसे हिंदी पढ़ रहा है, जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है, इसमें पढ़ते हुए मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुकी है पढ़ने की। अब वो नेक्स्ट लेवल पे सोचेगा भाव। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब कृष्णा भगवान में अनुरक्त है ना, अब उसके अंदर ये पढ़ के भाव पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज नॉट ए मैकेनिकल रीडिंग, लेकिन पहले जब उसको रीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी तो नेक्स्ट लेवल आएगा। उसी तरह जब उसको जप करने की कम से कम 16 माला बैठ के एक जगह पे बैठ तो पाए पहले, हाँ अभी तो यही स्थिति नहीं आई है, तब वो नेक्स्ट लेवल पे। अभी झपकियाँ आना तो बंद हो पहले, भाव कब आएगा, कम से कम अटेंटिव तो करें हम जब को। जब मैं प्रार्थना है भाव तो आएंगे जब पहले मैं बैठ के इतनी अपने बॉडी को हैबिचुअल बना दिया है कि वो अब नाम जप रही है 2-2 घंटे तक। नेक्स्ट लेवल इज अब उसके अंदर हमें भाव लाना होगा, प्रार्थनाएं लानी होगी। इसलिए रूल्स को पहले फॉलो करना पड़ेगा। व्हेन वी आर कस्टम्ड, जब हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, एकदम प्रोफिशिएंट हो जाते हैं नियमों के पालन में, देन भाव को पैदा करना अनिवार्य है। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। दिव्य अनुराग है और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मिका है। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण इष्टे अविष्ठिता ई तटस्थ लक्षण। रागात्मिका प्रेम का मूल लक्षण है, क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। क्या मेरा प्रगाढ़ अनुराग कृष्ण के प्रति है? सोचने की बात है।
अगर हम कहें कि भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, मेरी प्रगाढ़ अनुरक्ति अनुराग प्रसाद में है, लेकिन अगर प्रसाद में है तो फिर भगवान में भी होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, प्रसाद में तो बहुत है, भगवान में नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है? क्योंकि उनके नाम में नहीं है, ना उनके विग्रह में है। तो फिर किस चीज़ में है? केवल प्रसाद में है। तो क्या पता प्रसाद में है या खाने में है, हु नोज। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हु नोज कि कीर्तन में है या म्यूजिक में है, नोबडी नोज। बिकॉज अगर भगवान के नाम में होती तो बिना अच्छे म्यूजिक के भी उससे अनुराग होता, राइट। अगर प्रसाद में होती तो बिना मल्टीपल डिशेस के भी उससे अनुराग होता। अगर विग्रह में होती तो बिना एक्सक्लूसिव ड्रेसिंग के भी भगवान बड़े अच्छे लगते। सिंपल कपड़ों में भी भगवान बड़े अच्छे लगते, क्योंकि उनके स्वरूप से है। हाँ, तो ये सोचने की बात है कि क्या मेरे वास्तव में आसक्तियाँ हैं, या मेरे को बहुत ज़्यादा कलाकृतियों से, बहुत बढ़िया ड्रेस, हाय 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 क्या ड्रेस थी, क्या मोर बना था, क्या तितली बनी थी, और अगले दिन आए आज तो भगवान अच्छे नहीं लग रहे थे। व्हाट? यानी कि कपड़े कृष्ण को अच्छे लगा बना सकते हैं, या कृष्ण कपड़ों को अच्छा बनाते हैं? कितनी मारी गई है हमारी बुद्धि। तो इससे पता चलता है कि हमारी अनुराग जो है एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर क्लोथ्स में है, क्योंकि मैं भी तो वही पहनना चाहता हूँ। हमारी अनुरक्ति ऑल्टर में है। वाह क्या भव्य ऑल्टर है। तो इसका मतलब जो भगवान के विग्रह, कई बार हम देखते हैं ऐसी ऐसी जगह में पड़े। एक एक व्यक्ति थे भगवान के भक्त, मैंने सुना एक लेक्चर में, वो अपने एक छोटे से विग्रह अपने साथ में रखते थे। विग्रहों का साइज था लगभग 1 इंच। सोच सकते हैं आप, 1 इंच भगवान के विग्रह थे, उनको हमेशा साथ में रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके ऑफिस में गए और देखा वो प्रणाम कर रहे हैं, तो समझ नहीं आया किस चीज़ को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको पूछा तो बोला कि भगवान को प्रणाम। ध्यान से देखा तो टेबल में छोटे से भगवान को रखे हैं। तो वो इतने अनुरक्त थे उससे कि अपने ऑफिस में उस टेबल में उसको रख के उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। इट साइज डज नॉट मैटर, साइज डज नॉट मैटर, हमारी भावनाएं मैटर करती हैं। लेकिन हमारी आंखों में इतना बड़ा मोतियाबिंद है कि श्रील प्रभुपाद ने बोला तुम्हें तो बड़े बड़े विग्रह ही दिखेंगे, क्योंकि हम कुछ भव्य देखना चाहते हैं, इसलिए भव्य मंदिर बनाओ। क्योंकि हमारी चेतना ऐसी नहीं है कि साधारण मंदिरों में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, इसलिए भव्य मंदिर बनाओ, संगमरमर लगाओ, भव्य मूर्तियाँ बनाओ। वास्तव में आप देखेंगे जो प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, कई मूर्तियाँ बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं देखने में, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग उनसे बड़े अट्रैक्टिव थे। हाँ, बड़ा उनकी सेवा में लगे थे। छोटे छोटे विग्रह, विनोदी लाल देखिए बहुत छोटे से, राधा रमण भी देखिए बहुत छोटे से, या इन पत्थरों में जो कलाकृतियाँ हैं वो आज की कलाकृतियों को उतनी फाइननेस नहीं दिखेगी आपको, हाथों में, पैरों में, चेहरे में, जितनी कि आजकल बन रहे हैं। इट्स इज़ नॉट बैड, इज़ गुड। कहने का मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में विग्रह से, भगवान के स्वरूप से अटैच्ड हूँ, या उनकी ऑपुलेंस से अटैच हूँ। जब मुझे चमक धमक दिख रही है तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, नहीं तो आनंद नहीं आ रहा है। खाने में जब बहुत बढ़िया चीज़ें हैं तो प्रसाद है, नहीं तो बर्बाद है। हर चीज़ में, भगवान का कीर्तन में जब 10 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, नहीं तो आनंद नहीं आ रहा है। तो ये है राग। राग के लिए ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें, वास्तव में हमारे अंदर राग है या अभी भी भौतिक अट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन राग पैदा नहीं हुआ है। तो रागात्मिका का मूल लक्षण है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग, तल्लीनता, तटस्थ लक्षण। इस प्रकार से जब हम भगवान की कथा पढ़ रहे हैं पुस्तक में या सुन रहे हैं तो आनंद आ रहा है, या जब कोई बहुत सारे चुटकुले सुना रहा है, बहुत सारी कथाएं कहानियाँ, तो मज़ा आ रहा है, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि क्या हमें वास्तव में राग पैदा हो रहा है, या अभी हम ऊपरी लेवल की भक्ति कर रहे हैं। यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।